दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आज स्वाति मालीवाल यमुना किनारे पहुंची थी, कल राहुल गांधी हाथ में बोतल लेके पहुंचे थे। ये है केजरीवाल मॉडल, दोनों कह रहे हैं यमुना की ये हालत, केजरीवाल मॉडल। प्रियंका कक्कड़, देखिए ऐसा है कि आप मेरी बात को चेक कर लीजिएगा। एक तो हमारे नेता बहुत सच्चे नेता हैं जिन्होंने माना कि उनके 3 प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। मोदी जी की तरह ये नहीं बोल के निकल गए कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा तो उस बात पे वापस नहीं आए। ये बोला कि $1 1 रुपए का होगा तो उस बात पे वापस नहीं आए। 15 लाख रुपए दूंगा तो उस बात पे वापस नहीं आए। जुमले तक बोल दिया। हमारे नेता के 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे जो रह गए अधूरे, उन्होंने स्वीकारा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट द इलीगल अरेस्ट, फिर भी काम हुए। यहाँ पे आंकड़े थोड़े ठीक कर देती हूँ। निगत जी ने कहा, मुझे उन्होंने गलत नंबर बताया आपको। दिल्ली में 37 एसटीपीज हैं जो काम कर रहे हैं। हमने इनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। ये बता रही थी शीला दीक्षित जी के टाइम में, तो दिल्ली में जो भी 10 साल पहले रहता था उसको पता होगा और याद होगा कि कैसे इन्वर्टर और जनरेटर का यूज रैम्पेंट था, कैसे 8 घंटे के पावर कट लगते थे और मम्मियां हमें पंखा करके सुलाती थी। ये सबको याद होगा जो भी दिल्ली में। पर प्रियंका जी, आपने क्योंकि इसकी बात की है, मैं पहली फरवरी की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाएगा दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि लगातार जो कोर्ट कह रहा है दिल्ली जल बोर्ड से कि आप जो यमुना के अंदर गंदगी गिर रही है वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पे आप फ्लो मीटर्स लगाइए, वो दिल्ली जल बोर्ड ने नहीं किया। और बाकायदा बुला करके दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर करेंगे क्योंकि आप हमारे कहने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे हैं। कुल कितने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं? 37 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनमें से सिर्फ 22 में फ्लो मीटर लगाया गया है कोर्ट के कहने के बावजूद। सुनिए ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको थोड़ा और टाइम दिया है, थोड़ी मोहलत दी है उन्होंने आपको एक वार्निंग दी है कि हम करेंगे कंटेम्प्ट, क्योंकि आपने काम नहीं किया है। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं हुआ? आप थोड़ा सा और रिसर्च, और नहीं ऐसा नहीं होता, आप गलत बता रही हैं। समय दिया है, थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 60, सुनिए ना, ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का जुर्माना यूपी गवर्नमेंट पे क्यों लगाया और क्यों कहा कि यमुना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने नरक बना दिया है। थोड़ा ये भी तो बताइए और देखिए कि ऐसा क्यों कहा गया। नहीं, जहां तक उन्होंने आपको डेडलाइन दी थी नवंबर 2024 की, और वो डेडलाइन आपने फिर से मिस कर दी और इसीलिए गंदगी गिर रही है यमुना में। इसलिए उन्होंने कंटेम्प्ट का आपको धमकी दी है, आपको वार्निंग दी है। कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगा? मेरे ख्याल से 15 फरवरी का आपको और लगा कंटेम्प्ट। सोच के बताइए। आपको मोहलत दी है कि पानी साफ कर दीजिए 15 फरवरी तक ना। इतने क्रॉस क्वेश्चन करेंगी पद्मजा जी, बताइए ना फिर क्यों नहीं लगा कंटेम्प्ट। और ये बताइए ना यूपी सरकार पे 60 करोड़ क्यों लग गया, ये भी तो बता दीजिए। सब 10 साल का तो हिसाब दे दीजिए। सोचिए तो सही थोड़ा सा। अब 10 साल में नहीं कर पाए उसका हिसाब दे दीजिए। आप चुप रहिए, बीजेपी मेरी बारी है अभी। नहीं सुनिए आप। अरे प्रियंका जी, आपका जो मॉडल है जिसके बिना पे आप वोट मांग रहे हैं उस पे अगर कोर्ट सवाल उठा रहा है तो मैं वो सिर्फ रिपोर्ट हाईलाइट कर रही हूँ और कुछ नहीं है। और ये सवाल कोर्ट ने पूछा है, अदालत ने पूछा। पद्मजा जी, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं लगाना पर कंटेम्प्ट, इसीलिए क्योंकि हमें काम करने वाली सरकार है और 60 करोड़ का जुर्माना लग गया ना उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि वो एक निकम्मी सरकार है जो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नर्क बना दिया यमुना को। ये भी तो बताइए अपने व्यूअर्स को, फैक्ट चेक कर लीजिए। अजय आलोक, नहीं लगाना कंटेम्प्ट, यानी कि अदालत भी मान चुकी है कि काम हुआ है। मेरी बात पूरी नहीं, आप यमुना पे रहते हैं ना, फिर हम उसके बाद शिक्षा पे भी आएंगे। अजय आलोक, नहीं हुआ ना? यमुना पे तो बता भी दिया ना हमारे नेता ने कि वर्क आधा रह गया है। हमारे नेता ने स्वीकार किया है ना। मुझे बाकी आपको पता, जवाब देने दीजिए आप। मुझे ऐसा, मेरी बारी है, जरा सुनिए शांति से, लगातार मत बोलते रहिए। पूछिए कांग्रेस से कि ऐसा क्यों है। कोई जवाब नहीं है आपके पास, आप डिबेट को डिरेल करना चाहती हैं और हम पे फर्जी लोग आपको एक्सपोज नहीं कर पाए। मैं जवाब दे रही हूँ, आपको सुन नहीं रहे। मैं जवाब दे रही हूँ, दाएं बाएं कर रही जवाब। हमने 1792 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में। अरे आपका हो गया जवाब भाई, नहीं हूँ कि भाग जाओ डिबेट से। ठीक है, जवाब हो गया। शांति, जो लॉ एंड ऑर्डर, शांत रहिए, शांत रहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे आते हैं अभी। मॉडल में ये भी है कि अगर आप इनको शांत कीजिएगा तो बोलेंगे। उन्होंने माना है कि कमी रह गई और काम भी कर। 1792। ठीक है, अब अजय आलोक बताएंगे। अजय आलोक, यही होता है अच्छा मॉडल, जब कुछ रह जाए तो खुद ही मान लेते हैं। हाँ, बहुत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा मॉडल है भाई। हाईकोर्ट ने तो पीठ ठोकी है इनकी, सुप्रीम कोर्ट पीठ ठोकी है। 5 बार माफी भी थोड़ी ना कोई और मांगने गया है। 5-5 बार माफी मांगे, चाहे कंटेंट के केस में हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के केस में हो, चाहे केस में, कितनी बार माफी मांगी? शर्म आती है? पीठ ठोकी है, शर्म इनको नहीं आता है। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए,
बीच में हमेशा बोलने की जरूरत नहीं, नकली आदत डिग्री खराब वाले है। कहीं के पता है सुधार इनको। लीजिए, 3 दिन ही है बस, ज्यादा दिन नहीं है। आराम से बीच में नहीं बोलना है। सुनिए, बहुत सच्चे हैं, बहुत वादा निभाते हैं। मैं आपकी बच्चों की नकली कसम डिग्री खा के और कहता हूँ, आपके राजनीति में आरोप नहीं भी आऊंगा। नकली हैं मैं और बच्चों की आपकी कसम सब खाता कुछ हूँ, मैं नकली। बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस के समर्थन पे कभी नहीं आऊंगा। मैं एफिडेविट देके कोर्ट में कहता हूं कि मुझे 2 रूम का कमरा चाहिए। 100 मैं दिन एफिडेविट बाद, देके कहता हूं 50 मुझे दिन बाद गाड़ी चौराहे पे मिल जाना, बहुत नोटबंदी काम से किया 14 20 दिन से वापस 25 ना आए में, तो लगातार काम ही ऐसा काम तो नहीं कहा किया। ना। कोरोना तो लाइनों में कोरोना खड़ा किया ना। कोरोना में शीश महल बना दिया। लोग आपकी नीतियों की कोरोना में वजह से। शीश महल, अरे क्यों कां कर रही है बीच आप में? राजमहल बनाओगे? क्यों कां कर रही है? दिखाया प्रियंका जी, क्यों नहीं एक-एक सोने का करके, टॉयलेट? कोरोना में तो काम करते रहिएगा। आपने अपने सारा डेटा रख दिया ये ना, बोलिए आराम से, अब बीच में उनको बोलने की जवाब आदत देने है। दीजिए। बीच में ये भी बोलने की बीच में आदत बोल रहे थे ना पद्मजा जी, बीच में आपने बोलने तो की नहीं आदत रोका इनको निकाल जब ये बीच में बोल रहे थे। कौन मैं नहीं बोल रहा था बीच में, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है। अपनी गलतियों को आप सीखना, भाव-भाव सुनना कर रहे हैं। सीखिए। ठीक है ना, उसमें सुधार की कोशिश कीजिए। ठीक है, शांति। आप शांत हो सुनाते जाइए। रहेंगे, आप कब सबको सुनेंगे, समझ में आ आप रहा कब है, अकाउंटेबल होंगे, बता कौन दीजिए। क्या कर रहा है। मैं अपनी बात कर लूं। पद्मजा जी, गांव में हम लोग कहते हैं सियार। बीच में मत बोलिएगा एक मेरे एक को। करके प्रियंका जी प्लीज, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस डिबेट हो रही है किसी के मॉडल पे, वादों पे, चुनावी क्या उसका असर होने वाला है। बताइए डॉक्टर अजय आलोक। हाँ, सियार में भी एक कैटेगरी होती है रंगा सियार। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सी रंगा सियार के कैटेगरी के हैं। जब मैंने कहा बड़े मियां हारेंगे, छोटे मियां हारेंगे, बेगम भी हारेंगी, चेंज कर दिया, अपनी बात करेंगे। आवाज उठ गई कांग्रेस पार्टी से कि बड़ा मेरे पे ऑब्जेक्शन लिया। ये देखिए सांठ घाट। उसके बाद आए ये शीला दीक्षित मॉडल कांग्रेस पार्टी कह रही थी। ऑब्जेक्शन लिया महिला विरोधी बात पर। नहीं अजय भाई, 6 महीना पहले 1 मिनट, बीच में नहीं, ये जनता को पता है। बीच में नहीं। अरे महिला विरोधी मैं बता रहा हूं ना, मैं महिला विरोधी बता रहा हूं। अरे निखत जी सुनिए, 1 मिनट, बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं, बीच में नहीं बोले। अच्छा ठीक है, आप महिला हैं, उसका ही जवाब दीजिएगा अभी। अगर ये महिला विरोधी था तो आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डाल के मैंने राहुल को वोट दिया, मैंने केजरीवाल को वोट दिया। ये केजरीवाल क्या कहता था सोनिया गांधी के बारे में? ये अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के बारे में क्या कहता था? उस वक्त वो महिला विरोधी नहीं थे। बड़ा गलबैयां कर ली, इसी को कहते हैं रंगा सियार। ये तो आप लोग की हंसलियत है। यहां बात हो रही है काम की। आपने क्या काम किया भाई दिल्ली में? आपकी हैसियत कहां है दिल्ली में? आप तो लड़ नहीं रहे थे। 27 तारीख से राहुल गांधी आए चुनाव प्रचार करने के लिए। आपकी दोस्ती तो साफ जग जाहिर है, तभी से तो इसलिए आप पे तो बात ही करना, टाइम वेस्ट करना है। आज यहाँ आम आदमी पार्टी से दिल्ली का हर आदमी, हर नागरिक त्रस्त हो चुका है। पंजाब भी त्रस्त होना शुरू हुआ है। फॉल आउट देखते जाइएगा, नामो निशान मिट जाएगा। 5 तारीख को वोटिंग होने दीजिए, हारेंगे तो तय है। 8 तारीख को विदाई होगी। प्रणाम करके इनके लिए हम लोग जाके हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आएंगे कि प्रभु देर ही से गए, दुरुस्त गए। दिल्ली देर से ही सुधरेगी, दुरुस्त सुधरेगी। नर्क बना दिया है दिल्ली को। मॉडल क्या? मॉडल जिस मॉडल में एक विभाग बता दीजिए सीएजी के रिपोर्ट में, एक विभाग जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो।